डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। जयपुर में चुनावी वर्ष में प्रदेश के युवा बेरोजगार एक बार फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए मंगलवार को शहीद स्मारक पर जुटे। युवा बेरोजगार ने 1 लाख भर्तियों का विभागवार वर्गीकरण और विज्ञप्ति और परीक्षा कैलेंडर जारी करवाने जैसी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इस दौरान पेपर लीक मामलों में दलालों और आरपीएससी के सदस्यों को संलिप्तता की जांच की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। विमुक्त घुमतू अर्थ घुमतू बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल के सावत के भी अभी भी कांग्रेस कनेक्शन होने के बाद जहां एक और विपक्ष कांग्रेस पर हमलावर है। प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने गोपाल के सावत के मोबाइल से मिली ओएमआर शीट की जांच और आरपीएससी के सदस्यों की संलिप्तता की जांच की मांग को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर जुटने का ऐलान किया। जयपुर विधानसभा में अनुशासनहीनता पर विधायक राजेंद्र गुड्डा और मदन दिलावर को 15वीं विधानसभा की शेष कार्रवाई में निलंबित कर दिया। दिलावर के निलंबन के बाद अब बीजेपी और ज्यादा आक्रामक हो गई। इसके साथ ही बीजेपी ने सदन के बाहर प्रतीकात्मक लाल डायरी को पेश किया, जिसके चलते सदन में काफी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि भ्रष्टाचार जैसे मामले पर जवाब देने से सत्ता पक्ष भाग रहा है। सूरतगढ़ के पास गगर नदी का पानी लगातार तबाही मचा रहा है। अमरपुरा सिलवानी के बीच बंदे में अचानक कटाव आने से कई मरबों में खड़ी फसल पानी में डूब गई। बंदा टूटने की सूचना पर किसानों ने मौके पर पहुंचकर 7 घंटों की मशक्कत के बाद किसानों ने कटाव को बांधा। मकराना दहेज प्रताड़ना से परेशान एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। इस संबंध में मृतका के भाई ने दहेज हत्या को लेकर शिकायत पेश की। उसकी छोटी बहन रूबीना की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 29 जनवरी को सैफ अली पुत्र अल गफार भाटी निवासी गोडावास खेजड़ा के पास कुचामनियों की गली के साथ संपन्न हुई थी। शादी के बाद से प्रार्थी की बहन अपने पति के साथ उनके घर पर रहने लगी और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। शादी के बाद से पति सैफ अली व सास जाहिदा बेगम दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और मारपीट करते रहते थे। कई बार उसकी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। इस पर उसकी बहन प्रार्थी के घर आकर के रहने लग जाती थी। उसने बहन के गले में नाखूनों के गंभीर निशान देखे उसकी बहन को मृत पाया तो वह बहनोई से अस्पताल लेकर जाने को कहा। फिर बहनोई व प्रार्थी का छोटा भाई मोहम्मद शोएब उसे लेकर सीके अस्पताल ले गए। रुदावल डंडार वाले हनुमान मंदिर पर बयाना विधानसभा के सभी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के नवनियुक्त बयाना विधानसभा प्रभारी जयवीर पोसवाल के मुख्य आतिथ्य में व रुदावल मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की। इसमें विधानसभा प्रभारी पोसवाल ने कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार की गलत नीतियों के बारे में अवगत करवाया। साथ ही 1 अगस्त को जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के समापन समारोह के उपलक्ष्य में होने वाली मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए आह्वान किया। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, दलित अत्याचार, खुलेआम कर्ज से मरता किसान, अपराध, बेलगाम पेपर लीक, युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान आदि पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता वीरेंद्र बुधवार ने आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने पर जोर दिया। सूरतगढ़ में पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील जननायक जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किसान महापंचायत हुई, जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में 200 विधायकों में से एकमात्र विधायक बलवान पूनिया है जो किसानों की बात करते हैं, बाकी तो हाजिरी लगाते हैं। कहा कि हरियाणा में युवाओं को 75% नौकरी राज्य में निवास कर रहे लोगों को मिलती है। राजस्थान में ऐसा नहीं। अगर सूरतगढ़ विधानसभा से प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी मील जीत कर जाते हैं, एमडी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि सरकार से राजस्थान में भी बात करेंगे। चंदेरी में बनी स्त्री मूवी की अपार सफलता के बाद डायरेक्टर अमर कौशिक ने स्त्री 2 की मूवी बनाने का प्रोजेक्ट चंदेरी में रीप्लान किया। स्त्री 2 की 25 दिवसीय शेड्यूल, जिसमें मुख्य किरदार राव राजकुमार, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना के मुख्य किरदार है।
काकी चंदेरी में शूटिंग हुई थी, पहले उसकी जगह इसकी शूटिंग की जा रही है। पिछली रात विश्व प्रसिद्ध और चंदेरी की मशहूर गली राजा रानी महल गली में स्त्री 2 की शूटिंग रात भर चलती रही और एक भी वायरल हो रहा है जिसमें राव राजकुमार जनाना बने और भूतखाना बनाकर शूटिंग की गई। राजस्थान विधानसभा में लाल डायरी लहराकर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा सोमवार को विधानसभा से भी निलंबित कर दिया, लेकिन उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री शांति धारीवाल ने उस लाल डायरी को फैब्रिकेट बताते हुए आरोप लगाया। कहा कि राजेंद्र गुड्डा भाजपा के हाथों में खेलकर यह षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी गैरकानूनी मांगों को पूरा किया जाए, उन्हें किसी हालात में पूरा नहीं किया जा सकता। धारीवाल ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि राजेंद्र गुड्डा ने सरकार बचाने में मदद की थी, लेकिन अब वो काम ऐसा करवाना चाहते हैं जो संभव नहीं, गैर कानूनी है, जो नियम विरुद्ध है, इसलिए नहीं मानी गई। इतनी सी बात। उन्होंने कहा कि 100% राजेंद्र गुड्डा विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। यह प्लान विपक्ष की ओर से बनाया गया है और करवाया गया काम है, क्योंकि जो लाल डायरी राजेंद्र गुड्डा ने दिखाई उसी तरह भाजपा वाले भी लाल डायरी बनाकर ले आए। शांति धारीवाल से जब यह पूछा गया कि क्या गुड्डा से बातचीत कर आज की स्थिति को रोका नहीं जा सकता था, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो तो भाजपा के हाथों में खेल षड्यंत्र कर रहे थे, वो मानने वाले नहीं थे। धारीवाल ने कहा कि राजेंद्र गुड्डा पिछले 2 साल से इस तरह की हरकतें कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयानों को लेकर धारीवाल ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत तो संजीवनी के चक्कर में दिल्ली नहीं जाते, यहीं पड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह को उनके खिलाफ हुई FIR का डर सता रहा है। वहीं जोधपुर में जाटों को केंद्र में OBC आरक्षण मिले हुए 2 दशक से ज्यादा समय हो गया। बिश्नोई समाज के लोग भी केंद्र में OBC आरक्षण में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हुए। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर सहित विभिन्न जिलों में आरक्षण की मांग को लेकर समाज लामबंद हो रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि प्रदेश में 2000 में बिश्नोई जाति को OBC में शामिल किया था। राजस्थान सरकार ने केंद्र को प्रतिवेदन दिया कि लेकिन निर्णय लंबित है। अब बिश्नोई समाज के लोग अपने जाति के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के मूड में हैं। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जरूरी हम पुरजोर तरीके से इसके लिए लगे हुए हैं। हाल ही में जोधपुर में अलग अलग जिलों से लोगों ने महासम्मेलन कर एक स्वर में इस मांग को दोहराया है। गहलोत सरकार में मंत्री रहे गुड्डा की बर्खास्तगी के बाद प्रदेश की सियासत लगातार गर्म, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साधना शुरू कर दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी गुड्डा के मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि गुड्डा का मामला कांग्रेस संगठन देख रहा है, ऐसे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।